हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। विज्ञान के ये 30 प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य शरीर का सामान्य तापक्रम की बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 होता है, सेल्सियस की बात करें तो 37 होता है और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। तीनों मान को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, याद रखना है। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 8 होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा एक शब्द प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। इसे हम सेरिब्रम भी बोलते हैं, याद रखना है। और ये जो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो याद रखना है 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है। आपको ऑप्शन में जो मिल जाए उसी को टिक करना है। 1350 मिलता है, कभी कभी 1300 मिलता है, कभी 1400 मिलता है। तो आपको ये रेंज याद रखना है, 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो याद रखना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। अंग की बात बोला जा रहा है तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, यकृत होता है, याद रखना है। इसे लीवर भी बोला जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आंसर के साथ। याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, टांग में। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, पूछा गया प्रश्न है, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना है फीमर है, जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी स्टेपस है जो कानों में पाई जाती है। दोनों प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव रक्त पीएच मान कितना होता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। काफी बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए पीएच की बात करते हैं अब। याद रखना है किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन अम्लीय होता है, 7 के बराबर हो तो वह क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसलिए यह क्षारीय है, इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी के कोई एग्जाम हो, रेलवे के कोई एग्जाम हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो याद रखना है स्टेपिस है। ये कहाँ होता है, तो ये कानों में पाई जाती है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। काफी बार एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो याद रखना है फीमर। ये कहाँ पर होती है फीमर, तो जांग में पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो याद रखना है बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा, याद रखना है। इसका सिंबल क्या होता है, तो Fe होता है। परमाणु क्रमांक की बात करें तो 26 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। फ्रेंड्स याद रखना है यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम की संख्या पूछा जा रहा है, ना कि जोड़े में। जोड़े में बात करेंगे तो 23 जोड़ा होता है, लेकिन
संख्या की बात करें तो 46 होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? फटाफट से आंसर करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चलेगा, तंत्रिका कोशिका। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखना है। इसे न्यूरॉन भी बोला जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? यानी बताना है कि मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है। फ्रेंड सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिए हैं। तो याद रखना है मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 याद रखना है mm ऑफ Hg होता है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? काफी बार एग्जामों में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो याद रखना है किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा को, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे तिल्ली भी बोला जाता है, याद रखना है, प्लीहा को तिल्ली भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे ग्रंथि पूछा है, ना कि हड्डी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे क्या बोला जाता है? इसे पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 80%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो याद रखना है छोटी आंत में, याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, यकृत में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है? कई बार एग्जामों में यह प्रश्न पूछा गया है और बार बार पूछा भी जाता है। आंसर करेंगे, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग का होता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ओ, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वग्राही की बात करें तो ए भी हो जाएगा, दोनों को याद रखना है। ओ क्या है? सर्वदाता है, और ए भी क्या है? सर्वग्राही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ए बी होता है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? याद रखना है, ब्लड ग्रुप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, 22 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, लेकिन इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो याद रखना है अग्नाशय में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, याद रखना है, आरबीसी बोला जाता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिनों का। याद रखना है, पूछा जाता है कि आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? कार्य तो 120 दिनों का कार्य होता है आरबीसी का, याद रखना है। नेक्स्ट है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या देगा? फाइब्रोनोजेन, याद रखना है। फाइब्रोनोजेन के कारण क्या होता है? रक्त जमता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की है?
तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, याद रखना है हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिंबल H है और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य का रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखना ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीजन होता है। एक प्रश्न और है, याद रखना है, अगर वायुमंडल की बात करें कि वायुमंडल में पूछे सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कितना प्रतिशत, तो 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा चुका है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो याद रखना है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक होता है हाइड्रोजन बम, तो याद रखना है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में साइंस के ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।